इनकी समस्या ये है, सबसे मेन प्रॉब्लम जो सेक्टर 14 को आई हुई है एट प्रेजेंट पुलिस चौकी की है। पुलिस चौकी को शिफ्ट करके, पुलिस चौकी तो है नहीं है, वो ट्रैफिक का थाना बना दिया उसको। अच्छा, पहले थी पुलिस चौकी, हाँ। लेकिन उसको शिफ्ट कर दिया। और उसको शिफ्ट करने से पहले मैं पूरी एसोसिएशन को लेके आईजी साहब से मिले। आईजी साहब आप ने, एसोसिएशन के क्या हैं? मैं प्रधान हूँ एसोसिएशन का, अच्छा, पूरी एसोसिएशन को मिले के आईजी साहब से मिले। आईजी साहब ने एसपी साहब के पास भेज दिए, फिर उनके पास गई, उन्होंने आश्वासन दे दिया भाई देखेंगे करेंगे, लगभग ये करने का आश्वासन दे दिया। फिर एएसपी ने मेरे को बोला, स्वयं कोई लेडी है एएसपी, मेगा, हाँ, उन्होंने बुलाया, उनके सामने यही बात रखी। फिर उसके बाद में एसपी गर्ग है शायद, उन्होंने मीटिंग रखी, उसमें यही बात रखी। एसपी साहब कहने लगे जी मैं आपको पहचानने दूंगा। भाई मेरे को पहचानने से काम नहीं, हमने तो सेक्टर के काम चाहिए। ये तो है सेक्टर 14 की प्रॉब्लम पुलिस चौकी की। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि यूनिवर्सिटी का गेट बिल्कुल सामने है, सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यहाँ मार्केट में आते हैं और अल्लाह मचाते हैं। पुलिस चौकी का डर ही इतना था कि बच्चे डट रहे थे। अब देखो हम भी यूनिवर्सिटी में ही पढ़े हैं, सारे काम किए हैं। पुलिस चौकी, पुलिस का डर बहुत होता है, बस वो डर रह जाता है, वही बहुत था। और अब और प्रॉब्लम क्या है इसके हाँ, और भी बताएंगे। अभी सेक्टर 14 में जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, देखो जज यहाँ रिटायर्ड हैं, वकील यहाँ हैं, प्रोफेसर रिटायर्ड यहाँ हैं, प्रिंसिपल रिटायर्ड यहाँ हैं, डॉक्टर यहाँ हैं। इनके बच्चे अब ज़्यादातर विदेशों में पढ़ते हैं, तो इसलिए सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, निहायत ज़रूरी है सिक्योरिटी सेक्टर 14 के लिए। सेक्टर 14 पूरा का पूरा इस बात से दुखी है कि भाई यहाँ से पुलिस चौकी को वापस क्यों नहीं लाते, और इन्होंने वापस करनी चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग में है, गवर्नमेंट को कोई किराया नहीं देना। 2-4 सिपाही बैठे रहे, उनका बैठे बैठे बहुत है, इतना ही बहुत है। दूसरी समस्या, एसपी थे यहाँ पे मीणा साहब पहले, उन्होंने सेक्टर 14 में इंस्पेक्टर को भेज के और सीसीटीवी के लिए पूरा सर्वे करवाया, पंचकला भेजा वो लेटर, उसकी कापी एक मेयर को भेजी उन्होंने बाई पोस्ट और एक मेयर को भेजी। उसके बाद में मेयर को रिटर्न भी दे के आया, लेकिन आज तक कुछ नहीं लगा है। तीसरी समस्या सबसे बड़ी इस सेक्टर के में है, ये जो खुले तार हैं इनकी, खुले तारों में हमेशा कोई ना कोई एक्सीडेंट होने का भय रहता है, क्योंकि वर्क से ऊपर या तो वर्कशॉप को कटाई टाइम पे हो नहीं पाती, जिसकी वजह से अनेकों बार बड़े धड़ाम से वो स्पार्किंग होती है, आग भी लग जाती है। कई बार हमने भी बुझाई है, मैंने खुद देखा है मकानों के अंदर जा कर के। ये समस्या बड़ी है। जगबीर हैं जेई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, उन्होंने, उनसे मैं रीट में भी दे चुका हूँ, 1 साल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी इनकोटेड को कम से कम मेन रोड के तो बदल दें, मेन रोड की समस्या दूर हो। वो कह रहे हैं कि जी मेरे स्टोर में नहीं है, जैसे ही आएंगे तब बदल देंगे। ये भी खाली आश्वासन मिला है। अगली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रोड की। 20 या 21 जुलाई को कमिश्नर खड़गटे, यहाँ जो पहले कमिश्नर थे, उन्होंने प्रत्येक सेक्टर के रोड के पैचेज के लिए 50-50 लाख रुपए अलॉट किए, रिकमेंड किए, सरकार से उन्होंने करवाए, जो भी किया। लेकिन उस मीटिंग से बाहर आके, और एक्शन है HSVP में, नगर निगम में एक्शन है, मिस्टर धनखड़, उन्होंने वायदा किया कि जी 5 अगस्त तक आपका काम शुरू हो जाएगा और 5 अगस्त तक आप ना बोलो। मैंने कहा जी ठीक है, मैं सेक्टर वालों से हाथ जोड़ के रोक लूँगा, 5 अगस्त तक कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। 6 अगस्त को हम पूरी एसोसिएशन के लेके में और धनखड़ के पास गया, वो मिले ऑफिस में, उन्होंने कहा जी 17-18 अगस्त को शुरू हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद में फ़ोन उठाना बंद कर दिया उन्होंने, और वहाँ 1-2 बार फिर भी गए हम, लेकिन मिले नहीं बाई चांस, और आज तक कोई काम नहीं हुआ है। सेक्टर 14 में सड़कों में ये हालांकि 2-2 फुट के गड्ढे हो रहे हैं, कोई सड़क ऐसी नहीं है, एक भी सड़क ऐसी नहीं है जिससे आदमी पैदल भी चल सके। बुजुर्ग आदमी यहाँ रहते हैं, रोज़ चोटिल होते हैं। एक यहाँ पे 101 में 102 वाला एक दिन स्कूटर से गड्ढे के कारण गिर के और इतना चोटिल हो गया बेचारा, मेडिकल में जाके कई दिन से अंडर ट्रीटमेंट पड़ा है। ऐसा हाल बना रखा है। तो देखो इस मनीष ग्रोवर जी यहाँ शहर विधानसभा में मुखिया हैं, हाँ, सरकार के, बेशक मंत्री सेक्टर 14 जो है, लेकिन क्या मंत्री जी से मिले? हाँ, मंत्रियों से मिले हम, मनीष ग्रोवर जी से। देखो मनीष ग्रोवर जी से ही मिले, उसके लड़के अंशु ग्रोवर है शायद, उससे ही मिले, रिट में दिया, रिक्वेस्ट भी की। यहाँ सभी ग्रोवर साहब आए थे तब भी मिला मैं,
2 बार मिल चुका हूँ यहाँ सेक्टर में, 2 बार आ चुके हैं और दोनों बार मैंने सेक्टर के काम ही कहे हैं और उन्होंने वायदा भी किया कि इसी सेक्टर के काम हम करवाएंगे, लेकिन आज तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त हम मेयर से भी अनेकों बार मिल चुके हैं, पूरी एसोसिएशन के लेके कमिश्नर से ही मिल चुके हैं। ये नया डीसी आया, इससे तो मिले नहीं है, पहले वाले डीसी जी मिले थे, सब केवल खाली आश्वासन मिलते हैं, कोई काम नहीं हुआ है। ये सेक्टर शहर के अंदर आता है, विधानसभा क्षेत्र में सेक्टर 1 कलोई के अंदर आता है और उससे बत्रा साहब से ही मिले। बत्रा साहब ने ये आश्वासन दिया है कि जी मैंने आपके सेक्टर के लिए 24-25 लाख रुपए रिकमेंड करवा लिए हैं सीएम से, लेकिन वो कब होंगे कार्य वो नहीं कह सकते कभी अब। इसके अतिरिक्त जो बड़े मेजर प्रॉब्लम है वो सीवरेज की प्रॉब्लम है। आए 2 बूंद आई नहीं और सेक्टर के सीवरेज रुक जाते हैं, उनकी सफाई नहीं करते। सफाई हो जाए तो ये भी काम चल जाए, अब बगैर सफाई तो रुकेंगे ही नाले। कुल मिलाकर के सेक्टर 14 वार्ड नंबर 11 में है। हाँ, कुल मिलाकर के सेक्टर 14 वार्ड समस्याओं से फंसा पड़ा है, बुरी तरह से पटा पड़ा है बुरी तरह से। अब इसके निकालने के लिए सरकार अगर कोई कार्य करता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं तो ये पूरा सेक्टर दिल्ली रोड को जाम करने के लिए तैयार बैठा है। मेरे को रोज कम से कम 50 एक बारी प्रशासन को, हमारे दर्शकों को आप प्रशासन से हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं। देखो प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित में दे चुका हूँ, कहो तो मैं उनकी डेट दे दूँ, उनके लेटर दे दूँ जो कॉपी रखी हुई है। नहीं, एक बार दर्शकों को बताइए, आप अपना पूरा परिचय दे दीजिएगा। अपना परिचय दे दीजिएगा पूरा। मैं सेक्टर 14 वार्ड नंबर 11 के अंदर सेक्टर 14 स्थित है, यहाँ की एसोसिएशन है और एसोसिएशन का मैं प्रधान हूँ। मेरा पूरा नाम संतलाल बुधवार है। मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भिवानी से रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और अब लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा हूँ। किसी भी मंत्री से मैंने आज तक कोई पर्सनल काम नहीं किया है, केवल और केवल सेक्टर के काम करता हूँ और सेक्टर वाले उम्मीद भी करते हैं कि भाई ये घूमता भी है, इसमें निगम में भी जाते हैं, हम HSBB के ऑफिस में जाते हैं। ओके सर।